आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरेज एंड स्ट्रिंग। नेशनल बुक फाउंडेशन का बुक है, आपके पास उसका चैप्टर 5 है, एरे एंड स्ट्रिंग। FBISC की रिकमेंडेड रेफरेंस बुक्स में से एक बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका चैप्टर 5 है, एरे एंड स्ट्रिंग। इसमें हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एरे, हाउ एरे एलिमेंट्स आर अरेंज इन मेमोरी, the term related with array, how to define and initialize array, how to access and write an index in array, transfers an array using R loop structure, size of function to find the size of array, concept two-dimensional array, how to access, how to define and initialize two-dimensional array, how to access and write at an array index in two-dimension array. What strings are, how to define string, the technique of initializing string, the most common used string function. तो ये इस चैप्टर की मेन आउटलाइन है जिसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एरे क्या होता है और एरे की टाइप्स कौन सी हैं और स्ट्रिंग को क्या किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि दिस यूनिट डिस्क्राइब अ न्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इस यूनिट में आप न्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एरे। करता क्या है एरे? प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू मल्टीप्लिकेट अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। तो एरे के अंदर हम सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। Array is very commonly used in computer programming as it provides simple solution to many program when working with long listing of same data type such as number। तो एरे हमें ये सहूलत प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग में ताकि हम ज़्यादा टाइप की जो डेटा टाइप हैं, यानी कि इंट नंबर है तो उसके बहुत सारे डेटा टाइप को हमको बार बार इनिशलाइज ना कराना पड़े या बताना ना पड़े, तो उसके लिए हम एरे डेटा टाइप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, एरे कैन बी यूज टू सॉर्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स और टू फाइंड देयर टोटल एंड एवरेज। जिस तरह आप एक्सेल में क्या करते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा डेटा हो तो आप सम ऑफ ऑल करते हैं या एवरेज का फार्मूला लिखने के बजाय आप डायरेक्ट उस पर एवरेज अप्लाई कर देते हैं। तो एरे भी सेम काइंड ऑफ वर्क करता है। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट ऑफ एरे है। तो एरे इज एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो डेटा टाइप की आप ये पिक्चर से अंदाज़ा लगा लें कि आपके पास डेटा टाइप है, ठीक है, मेमोरी में वो इस तरह एग्जिस्ट करता है। आपके पास मार्क ज़ीरो है। एरे में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि वो इंडेक्स वाइज डेटा स्टोर करेगा। अगर आप 5 एरे इनिशियलाइज कराते हैं तो वो 4 तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक, लेकिन टोटल नंबर 5 होंगे। यहाँ पे हमने 6 कराए हैं तो ये 0 से 5 तक जा रहा है। तो 0 के इंडेक्स पे 45 है, 1 पे 67, 2 पे 50, 3 पे 79, 4 पे 58 और 5 पे 36। तो यहाँ पे वो बता रहा भी एग्जांपल में कि हमने क्या किया, स्टोर ऑफ मार्क्स किए हैं 6 सब्जेक्ट इन कंप्यूटर मेमोरी। वी हैव टू डिक्लेयर 6 टाइप वेरिएबल, 1 फॉर ई सब्जेक्ट। तो इस 6 सब्जेक्ट के लिए हमने डेटा इनिशियलाइज कराया जिसमें एरे का वेरिएबल हमने मार्क्स नाम लिखा है। मार्क्स के अंदर हमने 6 डेटा स्टोर कराए हैं। तो कंटिन्यूस मेमोरी होती है तो इससे आपका क्या होता है कि मेमोरी आपकी ईज़िली एक्सेस हो सकती है और डेटा जो आपका रिप्रेजेंट होता है वो इजीली डेटा टाइप रिप्रेजेंट करके आप वैल्यू से रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एरे का सिंटेक्स है।
कि डिक्लेयर किस तरह आप करते हैं। तो डिक्लेयर करने का सिंपल तरीका है कि इंट में आप डेटा टाइप लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और एरे का साइज़ लिखेंगे। डेटा टाइप हमारे पास इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, चार है। एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एरे रख लें, नेम रख दें, स्कूल नेम रख दें, फादर नेम रख दें और साइज़ बता देंगे। तो इसके नीचे इसकी एग्जांपल है। तो इंट मार्क्स 6, इंट डेटा टाइप आ गई, मार्क्स नाम आ गया और 6 इंडेक्स वैल्यू आ गई। उसके बाद एग्जांपल, इंट ए 10 है और बी की 15 है। तो जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स पढ़ा था, तो इस तरह भी आप टू रो एंड कॉलम में भी डेटा टाइप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इनिशियलाइजिंग ऑफ एरे। इनिशियलाइजिंग का मतलब ये है कि एरे की वैल्यू को असाइन कर देना। तो उसके लिए आपके पास सिंबल है, इंट मार्क्स है 6, ठीक है, 6 बॉक्सेस बना देने मार्क्स के नाम के, 0 से लेके 5 तक, और उनके फर्स्ट में 45, इस जो अरेंजमेंट होगी इस लिहाज से ही डेटा स्टोर हो जाएगा। तो एक ये तरीका है, ये उसने बताया कि किस तरह वो वैल्यू स्टोर कर रहा है। इसके बाद एग्जांपल है प्रोग्रामिंग की। वो कह रहा है 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कराएं एरे ए में। एरे का जो नाम होना चाहिए वो ए होना चाहिए और 5 वैल्यू उसमें स्टोर करानी है इंटीजर की। टोटल और एवरेज काउंट करना है। हेडर आपके पास आयो स्ट्रीम है, कॉनियो डॉट एच है, वाइड मेन है, इंट ए इज इक्वल टू 5 है, मतलब कि ए के ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 है, के है और टोटल है। तो आपके पास इंडेक्स 0 से 4 तक चलेगा। के वैल्यू आ गई और टोटल आ गई। तो टोटल में आपका टोटल वैल्यू, क्योंकि हमने सम ऑफ करनी है और एवरेज निकालना है, तो टोटल हमें पता है इंटीजर होता है इसलिए दिया है, और एवरेज फ्लोट होता है इसलिए हमने दिया है एवरेज को फ्लोट। के हमारी फॉर लूप चलेगा क्योंकि 5 टाइम वैल्यू और उसको प्लस करना है, तो के इज इक्वल टू 0, के लेस देन 5, के प्लस प्लस। इंटर अ नंबर, 5 नंबर इंटर करने हैं तो उसके लिए 5 नंबर के लिए ए के। फर्स्ट टाइम के 0 है, 0 आएगा, आप कोई नंबर इंटर करेंगे। फिर सेकंड टाइम के 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 और अप टू 4 तक, क्योंकि 5 में आके फेल हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी। और नेक्स्ट, इसके बाद टोटल इज इक्वल टू 0 है, फिर लूप चलेगा और टोटल में आपके पास 0 है कि एक के अंदर आपने फर्स्ट वैल्यू जो डाली थी वो आ जाएगी। वो फॉर एग्जांपल आप 2 डालते हैं, 2 प्लस 0 टोटल में चलेगी 2। फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपके पास 3 प्लस 2 5, इस तरह। और एवरेज का फार्मूला आपको पता है, एवरेज इक्वल टोटल डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से वो कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दिखा देगा। तो यहाँ पे 5 नंबर इंटर किए, 8, 13, 20, 5, 9, टोटल 55 है और एवरेज इसका 11 है। इसके बाद एक और एग्जांपल है जिसमें टर्न इंटीजर उसने रीड किए और प्रिंट बिगेस्ट नंबर किए। तो हेडर फाइल वही है आपके पास, इंट एरे, एरे का उसने नाम दे दिए ए डबल आर, और 10 इंटीजर हैं तो 10 दे दिए। उसके बाद के और मैक्स, के 0 से करा दिया और मैक्सिमम नंबर उसमें चेक करना है। तो इंटर दी नंबर 1 एट ईच लाइन। वाइल की कंडीशन चलेगी, फॉर की भी आप चला सकते हैं। तो के लेस देन 10, सी इन एरे के, और के प्लस प्लस। फॉर के यूज़ किया तो यहाँ पे हम वाइल यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद मैक्स वैल्यू जो है आपकी एरे 0 में आ जाएगी। के 1 से किया वाइल के लेस देन 10, इफ़ के इज़ ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इज इक्वल टू एरे के, द बिगेस्ट नंबर इज मैक्स।
तो आपका सबसे पहले फॉर एग्जांपल वैल्यू आती है, आप इंटर करते हैं 5 आएगी। उसके बाद दोबारा आप वैल्यू एंटर करते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक 10 नंबर आ गए। 10 नंबर आपके इस एरे में स्टोर हो गए। उसके बाद वो मैक्स वैल्यू से चेक करता जाएगा, एरे ज़ीरो में मैक्स वैल्यू के इक्वल इनिशियलाइज कराएगा। तो वो आपके पास फॉर एग्जांपल एरे ज़ीरो जो इंडेक्स वैल्यू है 5 है, तो 5 को मैक्स चेक करेगा। उसके बाद लूप चलेगा, एरे के को वो मैक्स की इक्वल चेक करेगा, अगर फॉल्स है तो रिपीट चलेगा और अगर ट्रू है तो वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे। इनका हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये आपके डिफरेंट उन्होंने नंबर इंटर किए और यहाँ पे टोटल नंबर उसने बता दिए कि ये सबसे बिगेस्ट नंबर है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, 0 से 100 तक वैल्यू लेनी है जिसमें टोटल पासिंग मार्क्स 33 हैं। तो 50 स्टूडेंट का आपने मार्क्स लेने हैं, उसमें से प्रिंट करने के कौन सा स्टूडेंट पास है। ठीक है, तो ये 50 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। मैक्सिमम जो 50 मार्क्स हैं आप एंटर कर सकते हैं, 6 स्टूडेंट के मार्क्स हैं ये यहाँ पे। अच्छा, मैक्सिमम 650 मार्क्स हैं टोटल और आपने 6 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं। 0 से 100 तक की रेंज है, पासिंग मार्क्स 33 हैं, एंड मार्क्स 50। ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे इन्होंने 10 मार्क्स एंटर किए हैं जिनमें से जो 33 से अबव हैं वो 6 स्टूडेंट हैं, तो उनको पासिंग का उसने रिज़ल्ट दिखा दिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइज़ ऑफ फंक्शन, के फंक्शन का साइज़ किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द साइज़ ऑफ फंक्शन प्रोवाइड द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड टू स्टोर द वैल्यू ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप की जो ऑक्यूपाइड वैल्यू है वो बताएगा कि कितनी वैल्यू उसने स्टोर की हुई है। तो आप किसी भी वैल्यू की डेटा टाइप की निकाल सकते हैं वो कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा है। मोस्टली ये वाला जो फंक्शन है यूज़ होता है ताकि आपकी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और आप डेटा टाइप उसके लिहाज से यूज़ करें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि आपकी मेमोरी कंज्यूम ना और कंप्यूटर में आपके पास कोई हडल्स ना क्रिएट हो। इंट की वैल्यू 4 होती है, फ्लोट की 4 है, डबल की 8 और 4 की 1 है। तो यहाँ पे उसने फंक्शन यूज़ किया है साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ डबल, साइज ऑफ 4, ये फंक्शन कॉल किया और ये एज इट इज़ सी आउट में आपको पता है प्रिंट करने का तरीका है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है। तो ये इस तरह उसने प्रेजेंट कर दिए। इसके बाद 2 डायमेंशन एरे है कि आपने सिंगल लाइन का एरे देख लिए या रो में है या कॉलम में। इसके बाद 2 डायमेंशन में रो भी होता है, कॉलम भी होता है। ठीक है, तो ये पिक्चर प्रेजेंट कर रही है कि ये साइड आपके पास रो है, ठीक है, और ऊपर से लेके नीचे तक ये कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, 3, 4, 5। ठीक है, या ज़ीरो से आप स्टार्ट करना चाहें, 0 से 4 तक और 0 से 2 तक। तो ये 3x5 का एरे है आपके पास। इसको इनिशियलाइज कराने का और डिफाइन करने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। आप डेटा टाइप लिखेंगे, एरे नेम लिखेंगे, रो साइज फर्स्ट आएगा, कॉलम साइज सेकंड आएगा। तो इसकी ये आपकी इंट है, ए एरे का नाम है, 3 रो हैं और 5 कॉलम है जो यहाँ पे ये बना हुआ है। उसके बाद आप एग्जांपल है फ्लोट हाइट 8/10 की है। तो इसके बाद नेक्स्ट है इनिशियलाइज करने का तरीका। इनिशियलाइज आप इस तरह करेंगे, इंट ए 3 4, ठीक है। तो 3 रोज़ हैं तो 3 आपके पास रोज़ हैं, 1 2 3।
कॉलम कितने हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह आप इनिशियलाइज करा सकते हैं, और आप इस तरह भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। ठीक है, दरमियान में कॉमा लगा देना है ब्रैकेट के बाद, और ये तरीके हैं। इस तरह लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इस तरह एक ही रो में कंप्लीट डेटा लिख सकते हैं। बस दरमियान में आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी और कॉमा लगा देना है। तो इसके बाद असाइनिंग एंड फिलिंग टू डायमेंशन एरे, असाइन करना या फिलिंग करना, उसकी एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि आपके पास 2 डायमेंशन एरे हैं, 3 रो और 4 कॉलम है, 30, 20, 55, 23, ये सारे डेटा टाइप है। फाइंड द टोटल वैल्यू करनी है। तो 3 रो और 4 कॉलम आ गए, ये आपके 3 रोज और 3 कॉलम का डेटा आ गया, टोटल 0 है। फॉर का लूप लगेगा, जो आउटर लूप होता है वो रो के लिए और इनर लूप कॉलम के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास आई और जे है, और टोटल आपको आई के की वैल्यू आई जे में आती जाएगी, यानी इंडेक्स वैल्यू जो है वो आई जे में आती जाएगी, और वो टोटल करता जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपने जिस तरह टेबल में देखा था, इस वाले टेबल में 0, 0। ठीक है, तो आपकी रो की भी 0 है, कॉलम की भी 0 है, इसलिए वहाँ की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे टोटल हो जाएगी। यानी ये 30 जो आपकी 0, 0 की स्टेट में है, इस तरह वो टोटल में आ जाएगी। 30 प्लस 20 आ जाएगी, फिर 55 आ जाएगी, फिर इसके बाद 206 आ जाएगी। तो इस तरह वो टोटल वैल्यू करता जाएगा, लास्ट में आपको टोटल क्रिएट करके दे देंगे, यानी कि 807 है। जब हम कोडिंग में जाएंगे, कोड ब्लॉक में, तब आपको हर स्टेप क्लियर होता जाएगा। अगर अभी यहाँ नहीं समझ आ रहा, ये भी हम बुक से स्टडी कर रहे हैं ताकि कोई बीच में एक टॉपिक मिसिंग ना हो जाए। इसके बाद प्रोग्राम 6 है, एरे का 2 रो और 3 रो, array by 2 that can 3 row and 4 column in form of matrix from 1 to 12, 3 row and 4 column। तो वो आपको बता रहा है कि आपके पास मल्टीपल ईच एलिमेंट ऑफ एरे बाय 2 है। ठीक है, तो 3 रो और 4 कॉलम है। पहले में 1 से लेके 4 तक है, और 5 से 8 तक है, उसके बाद 9 से 12 तक है। ठीक है, यानी 1 से 12 तक आपका डेटा टाइप है। और सेट वैल्यू उसने की है ताकि आपको उसके इंडेक्स प्रेजेंट हो सके अच्छी तरह, और उसका स्केयर करना है 2 से, ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ था, एलिमेंट बाय 2 एंड 3 रो एंड 4 कॉलम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। तो ये आपके पास एरे आ गया, यानी कि आप 1 से जो 12 तक यहाँ पे डेटा टाइप है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह प्रेजेंट हो रही है। और सेट वैल्यू में आपको ये स्पेसिंग जो दरमियान में नज़र आ रही है, ये हो रही है। तो सेट वैल्यू उसने 5 रखी है, अगर आप 10 करेंगे तो वो और ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगी। सेट डब्ल्यू का मतलब होता है सेट विड्थ। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें आपने 12 इंटीजर 2 डायमेंशन में प्रेजेंट करने हैं, 3 रो और 4 कॉलम में। तो 12 डिफरेंट इंटीजर इंटर करने हैं आपने। ठीक है, 3 रो एंड 4 कॉलम का लूप चलेगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे कमेंट्स में भी लिखा है नेस्टेड लूप यूज़ कर रहा है। इंटर वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे आ गया, कंपेयर करेगा मैक्सिमम 1 बाय 1 और मैक्सिमम स्मॉलर, कंपेयर करेगा और इस तरह रिप्रेजेंट करता जाएगा। ये आपके पास आ गए। तो आप डिफरेंट वैल्यू इंटर करेंगे, लेकिन वो अरेंजमेंट जो करेगा वो मैक्सिमम से मिनिमम पे जाएगा, और मिनिमम से मैक्सिमम पे जाएगा, इस तरह इसकी अरेंजमेंट आ जाएगी। और नीचे में बता भी देगा कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, 87 है। इसके बाद एरे है। एरे में आप डेटा टाइप 4 यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग नेम आएगा और स्ट्रिंग साइज आएगा। सेम वही स्ट्रिंग में जो एरे का कंसेप्ट है वही चीज़ है, तो लिखने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे डेटा टाइप 4 आएगी, और यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं और साइज़ लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल है आपके पास ये,
4 वीकेंड डे, 10 और संडे। आप यहाँ पे डे टाइम कब भी यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स वैल्यू कम भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कम करेंगे तो डेटा कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और ज़्यादा करेंगे तो वो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये अब आपके देख रहे हैं 6 डेटा टाइप हैं, डेटा वैल्यू हैं, लेकिन यहाँ पे उसने 10 डिक्लेयर किया हुआ, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वैल्यू ये आपके पास नज़र आ रहा है टेबल में, 0 से लेके 9 तक गया है, जबकि संडे जो है वो 6 वैल्यू तक आया है। ये 3 रो में बॉक्सेस एम्प्टी हैं, लेकिन इससे कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, 4 सिटीज़ इक्वल टू कराची, ठीक है, तो वो खुद ही उससे इनिशलाइज वैल्यू यहाँ पे ले लेगा ब्रैकेट्स के अंदर। सीन आप पहले यूज़ करते रहे हैं डेटा टाइप लेने के लिए, तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल है कि आप कोई भी स्ट्रिंग एंटर करें 50 का, जिस तरह आपको पासवर्ड का लिमिट दी जाती है, यहाँ पे 50 की लिमिट है। तो गेट सीन गेट स्ट्रिंग 50 वैल्यू, तो यू टाइप, ठीक है, सी आउट में आपके पास नज़र आएगा यू टाइप इंटर स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यू टाइप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आप वैल्यू लिखेंगे वही आपको प्रेजेंट आउटपुट कर देगा। इस तरह की ये डिफरेंट एग्जांपल हैं। इसके फंक्शन है, स्ट्रिंग कॉपी है, यानी कि 2 नंबर अल्फ़ाबेट को आप कॉपी कर सकते हैं एक से फर्स्ट से सेकंड में। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिंग कैट, कैट का मतलब कंकेटिनेट, 2 लफ्ज़ों को जोड़ देना। इसके बाद स्ट्रिंग लेंथ है, कोई स्ट्रिंग आप देते हैं तो उसकी वो लेंथ क्रिएट करेगा। और उसके बाद स्ट्रिंग कंपेयर है, कंपेयर का मतलब 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा साइज़ में ज़्यादा है, कौन सा कम है। ये डिफरेंट फंक्शन आपको आगे काम आएंगे डिफरेंट टास्क के लिए। इसकी जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको सारी वैल्यू ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक आपका चैप्टर 5 था जो स्ट्रिंग और एरे था। तो नेक्स्ट हम इसके फिर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक करेंगे सारे प्रोग्राम भी और इनके अलावा भी, तो आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएंगी। इसकी हम एक दफ़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, एरे से रिलेटिव हैं, फंक्शन ऑफ साइज हैं, कुछ प्रोग्राम लिखना है एरे का, स्ट्रिंग का कॉपी और कंपेयर, स्ट्रिंग लेंथ कंकेटिनेट, और लॉन्ग में आपके पास वही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है स्ट्रिंग से 2 डायमेंशन एरे और 1 डायमेंशन एरे को बताना है कि ये क्या होता है। लैब एक्टिविटीज़ हैं, ये डिफरेंट प्रोग्राम करने हैं।